गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे बोर कक्ष में ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान कितना होगा। nवे कक्ष में यदि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उस nवे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एनर्जी कितनी होगी। इट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। जो भी अपन को बोर ऑर्बिट है, जैसे बोर एटम की बात करें तो KLMN ये सेल है, कोश है, ऑर्बिट है, और उसको अपन एनर्जी लेवल E1, E2, E3, E4 दिया है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी, उसकी कैलकुलेशन की अपन बात करेंगे। nवे कक्ष के ऊर्जा की बात करें तो nवे कक्ष में जो कुल ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की, K कोश, L कोश, M कोश या N कोश जो ऑर्बिट है, उसमें जो ऊर्जा है वह ऊर्जा, कुल ऊर्जा एन ऊर्जा दो ऊर्जाओं का योग है। एक इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन नाभिक से एक निश्चित दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है nवे कोश की, वो गतिज ऊर्जा बराबर प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। अब अपन बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। बोर अवधारणा के अनुसार बात करें उसके अकॉर्डिंग बात कर लें तो mv² बराबर होता है Ze²/r। बोर की प्रथम अवधारणा के अनुसार, मेन फर्स्ट जो पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई अपनी Ke बराबर, इसकी वैल्यू अपन इसमें रख लेते हैं 1/2 mv² की होगी Ze²/r। इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, उसका मान होता है -Ze²/r। अब ये एक्चुअली जो स्थितिज ऊर्जा है वो अनंत दूरी से r दूरी तक इलेक्ट्रॉन को लाने में किया गया कार्य है। वो कार्य जो है, ऊर्जा है, उसको व्यक्त कर रहा है, और ऋणात्मक चिन्ह इसके नाभिक से स्थिति से दूरी, स्थित दूरी को व्यक्त कर रहा है, चिन्हात्मक चिन्ह बता रहा है। दोनों की वैल्यू अपन पुटअप कर लें, कुल ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा अपने पास है 1/2 Ze²/r प्लस स्थितिज ऊर्जा है -Ze²/r, 1/2 Ze²/r माइनस Ze²/r। तो ऐसी स्थिति में अपने लिए E हो गया माइनस, इसको लेस कर लें, ½ Ze²/r। बोर अवधारणा के अनुसार बात करें अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट, रेडियस त्रिज्या का मान अपन ने निकाला है, इसकी वैल्यू होती है n² h² 4π² m Ze²। इस r की वैल्यू को अपन इस समीकरण में रख लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे दें। इक्वेशन 2 में r का मान रखने पर अपन उसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। r की वैल्यू का मान यहां रख लें, E कुल ऊर्जा nवे कोश की बराबर -1/2 Ze²/r था, r का मान रख लें n² h² बटे 4π² m Ze², या En इक्वल्स टू ½ Ze² 4π² m Ze² बटे n² h²। ऊर्जा बराबर हो गई 2π²
m z स्क्वायर e की पावर 2n to 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 जो इलेक्ट्रॉन के एक nवे कोष में उपस्थित ऊर्जा को व्यक्त करता है। अब इसमें m e h व पाई नियतांक है, कांस्टेंट है। इनकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लांक कांस्टेंट एंड पाई 22/7, इन सब की वैल्यू रख लेंगे तो ऊर्जा का मान आ जाएगा En बराबर माइनस, अब यहां रह गया z स्क्वायर और n स्क्वायर, 2.18 इंटू 10 की रेज़ टू -11 z स्क्वायर n स्क्वायर अर्ग प्रति परमाणु। इसमें निकाला जा सकता, अर्ग में नहीं निकाला है, जूल में निकाला है, तो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। En इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 की रेज़ टू -18, 1 जूल इक्वल टू 10 की रेज़ टू -7 अर्ग, z स्क्वायर बटे n स्क्वायर जूल प्रति परमाणु। सामान्यतया इसमें भी वैल्यू अपन नहीं निकालते, कई बार अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, तो उस स्थिति में -13.6 इंटू z स्क्वायर बटे n स्क्वायर EV, EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीनों फॉर्मूले आंकिक प्रश्न के लिए हल करने के लिए उपयोगी हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान, E का मान Z व N पर निर्भर करता है। इन दोनों की वैल्यू E और Z पर निर्भर कर रही है। अब मान लें अपन Z का मान स्थिर रखने पर, Z कांस्टेंट है, परमाणु एक है, Z का मान स्थिर रखने पर E व्युत्क्रमानुपाती हो गया N की, तो E कुल ऊर्जा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर, अर्थात कोश या ऑर्बिट का मान बढ़ने पर, n का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान कम होगा, Ne का मान कम आ जाएगा, कम होने का मतलब, और यही चीज n का मान स्थिर रखा जाए, कोश स्थिर है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, E की वैल्यू बढ़ेगी। तो इन दोनों के आधार पर इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे आंकिक प्रश्न की अपन बात करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक अपन। हाइड्रोजन परमाणु के फर्स्ट ऑर्बिट, प्रथम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर लें। तीनों इकाई में अपन बात कर लेंगे। अपने लिए Z की वैल्यू होगी 1, N इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला है अपने पास En इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 की रेज़ टू -11 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर अर्ग प्रति परमाणु। वैल्यू पुटअप रख लें तो En इक्वल्स टू -2.18 10 की रेज़ टू -11 इंटू Z का मान है 1, N का मान है 1, वैल्यू आ गई -2.18
10 की रेज़ टू -11 अर्ग प्रति परमाणु। यही चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते अपन तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में निकालते तो En इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 की रेज़ टू -18 जूल पर एटम वैल्यू हो जाती। इसी तरह से यदि दूसरे कोर्स की बात कर लेते सेकेंड कोर्स में, तो n की वैल्यू हो जाती 2। n की वैल्यू 2 होते ही ये वैल्यू का मान कम हो जाएगा, ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, माइनस में कम हो रहा है इसका मतलब ऊर्जा बढ़ जाएगी, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से हीलियम, लिथियम पर किसी भी परमाणु के लिए अपन उसके पर्टिकुलर कोर्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। अपन को सिर्फ दो चीज़ दे रखी होगी, Z और N, बाकी अपने पास है Z और N के मान के द्वारा अपन कोई भी जो इलेक्ट्रॉन दिया है उस इलेक्ट्रॉन के लिए, उस एटम के लिए एनर्जी की कैलकुलेशन की जा सकती है।